प्यार की निशानी ताजमहल काफी दिनों से विवादों में चल रहा है। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर ताजमहल बना हुआ है वहां पर शिव मंदिर है और उसके जीते जागते कई उदाहरण भी सामने आए हैं। ताजमहल को लेकर केस दायर करेगा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास। आगरा आए न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने बताया, योगी यूथ ब्रिगेड के सदस्यों के साथ महेंद्र प्रताप ने बैठक की, साथ ही इतिहास से संबंधित पुस्तकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहा है न्यायालय में मुकदमा। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने कहा, जारी रहेगा जन जागरूकता अभियान। आगरा से पुष्पेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मामला महेंद्र जी न्यायालय में विचाराधीन है। आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, प्रदर्शनी एक लगाई गई है, तो क्या ऐसे साक्ष्य आप लोग प्रस्तुत करना चाह रहे हैं आज हम लोगों के सामने? देखिए, ये सर्वविदित है कि 13.37 एकड़ जो ज़मीन है, जो कट्टा केशव देव के नाम से जानी जाती है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण के नाम से कागजों में दर्ज है और वहाँ पर 2.5 एकड़ में मस्जिद बनी हुई है और बड़े ही षड्यंत्र के तहत एक 1968 में कंप्रोमाइज़ किया गया और कंप्रोमाइज़ के तहत 2.5 एकड़ ज़मीन वहाँ से ले ली गई। उसी को लेकर के हम न्यायालय में गए हैं और न्यायालय में हमने जो कहा है, जो अपना पक्ष रखा है कि ये हमने कहा कि प्रॉपर्टी हिंदुओं की है, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था इससे जुड़ी है और ये पूरी प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों को मिलनी चाहिए, भगवान कृष्ण को मिलनी चाहिए, कृष्ण लला को मिलनी चाहिए। ये विषय हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और न्यायालय ने हमारी जो रिट है वो स्वीकार हुई है और केस माननीय न्यायालय में चल रहा है। इसको विशेष रूप से जब हम देखेंगे तो 1670 में औरंगजेब ने इसे हमारे मंदिरों का विध्वंस किया था। इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हुई, 4 बार मंदिर टूटा इससे पहले, लेकिन 1670 में जब मंदिर का विध्वंस किया गया और मंदिर को विध्वंस करने के बाद वहाँ के मूल विग्रह ठाकुर केशव राय के जो आगरा की जामा मस्जिद में लगे हैं, वो सीढ़ियों में लगे हैं, वो आज भी वहाँ लगे हैं। उसके लिए भी हमने केस न्यायालय में डाला है और हमारा मानना है कि वो विग्रह यहाँ से निकाले जाए और यहाँ से निकाल करके जहाँ मूल गर्भगृह है भगवान श्री कृष्ण का, जहाँ से लाए गए हैं, वहीं ले जा करके उनकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा की जाए। इसको लेकर भी हमने केस डाला है। हमारा साफ मानना है और साफ कहना है कि ये हिंदुओं की अस्मिता का सवाल है, सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के लोगों की श्रद्धा का सवाल है कि वहां पर मंदिर का निर्माण हो जैसा कि अयोध्या में निर्माण हो रहा है और इसमें कोई संकोच के साथ बात नहीं है कि ये प्रॉपर्टी शुरू से हिंदू पक्षकारों की रही है। जबरदस्ती कब्जा करके वहां मस्जिद बनाई गई। आज हिंदू जागृत हुआ है, अपने अधिकार की बात कर रहा है और हमने अधिकार की बात न्यायालय के द्वारा की है। कोई सौहार्द खराब नहीं करना चाहते, कोई अलगाव पैदा नहीं करना चाहते, किसी के प्रति हमारा कोई विद्वेष का भाव नहीं है, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति हम सजग हैं और माननीय न्यायालय के द्वारा हम अपनी जितनी प्रॉपर्टी है 13.37 एकड़ उसे पूरी चाहते हैं और वहां चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण भव्य और दिव्य हो, जिससे कि प्रत्येक सनातनी गर्व के साथ कह सके कि हम अपने लला को सही जगह पर, सही स्थान पर विराजित कर पाए हैं। माननीय न्यायालय में चल रहा है। साक्ष्यों को लेकर के बात आती है, जो भी आप पूछ रहे थे कि जब मंदिर का विध्वंस किया गया तो ऊपर से उसे मस्जिद की शेप दे दी गई है, लेकिन उसकी दीवारों पर आज भी कमल के फूल बने हैं, ओम बने हैं, जिन्हें मिटाने का प्रयास किया गया, आदिशेष बने हैं। ये सभी साक्ष्य जो असली गर्भगृह है, जिसे ये लोग ईदगाह मस्जिद कहते हैं, उसकी दीवारों पर बने हैं। वो एविडेंसेज हमारे यहाँ लेके आए हैं और उनको हम प्रदर्शनी में दिखा रहे हैं। इसके अलावा भारतीय इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार, होनसंग हो, फाइयान हो, बर्नियर हो, मनुची, टर्बिनियर, गुलाटी, जितने भी विदेशी इतिहासकार हैं उन सब की पुस्तकें भी हम यहाँ लेकर के आए हैं और इसके अलावा मुस्लिम इतिहासकारों की पुस्तकें भी हमारे पास हैं, चाहे वो फरिश्ता हो,
ओतोलोफी की तारीख यामिनी हो, अब्दुल कादिर बदायूनी की पुस्तकें हों, साकी मुस्तक खान की मां से आलमगीरी हो, जितने भी मुस्लिम इतिहासकार हैं उन सब की पुस्तकें भी हम लेके आए हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि मामला भले ही न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन तथ्य सबके सामने आने चाहिए, सत्य सबके सामने आने चाहिए कि सत्य क्या है। करोड़ों करोड़ों लोग आज इस देश में इतिहास को इस तरह से लिखा गया, चाहे वो जौहर हो, चाहे हमारे महाराणा प्रताप रहे हो, चाहे शिवाजी महाराज रहे हो, सबको इस तरह से लिखा गया कि जो सत्य था सत्य सबके सामने नहीं आने दिया गया। अब हमारा उद्देश्य है कि सत्य सबके सामने आना चाहिए, जो हकीकत है वो प्रत्येक सनातनी जाने। हमारा उद्देश्य है कि हम इस सत्य को और इन तथ्यों को प्रत्येक हिंदू तक, प्रत्येक घर तक, प्रत्येक गली मोहल्ला और शहर शहर जाकर के प्रदर्शनी के माध्यम से हम उनको अवगत करा रहे हैं कि किस तरह से हमारे मंदिर तोड़ गए। 4.5 लाख मंदिरों को तोड़ा गया, 4.5 लाख मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बना दी गई, हमारी जमीनों को कब्जा लिया गया। और ये ताजमहल के ना, ये भी हिंदू मंदिर है, आपको बताता हूं। आपके शहर में बैठा हूं आगरा में, ये भी लड़ाई हम लड़ेंगे, ये भी लड़ाई हम लड़ेंगे। और जितने भी हिंदू मंदिर हैं जिन्हें तोड़ के मस्जिद बनाई गई हैं, सबका डाटा हमने इकट्ठा किया है। अभी ये लड़ाई मथुरा पर कंसंट्रेट की हुई है, लेकिन हम इन प्रदर्शनियों के माध्यम से, जन जागरण अभियान के द्वारा सनातन धर्म को जगा रहे हैं, एक अलग देना चाहते हैं पूरे देश में। और जितने भी तथ्य हैं, चाहे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, चाहे वो नगर निगम का रिकॉर्ड हो, चाहे इतिहासकारों की पुस्तकें हों, जितने भी तथ्य हैं उन सब तथ्यों को हम सब लोगों के सामने रख रहे हैं, जिससे कि उन्हें सच्चाई मालूम पड़ जाए कि किस तरह से हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमने यह प्रदर्शनी रखी है। महेंद्र जी, शाही जामा मस्जिद मामले में कितनी तारीखें हो चुकी है? क्या अभी तक प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई जवाब दिया गया है और अगली तारीख कब है? देखिए, इसको लेकर के सबसे पहला केस हमने मथुरा कोर्ट में दाखिल किया था 23 दिसंबर 2022 को, और हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि हमारे जो इष्ट हैं केशव राय, मंदिर तोड़ करके उन विग्रहों को ले जा करके, जहां आरा की मस्जिद कहते हैं, इसे जामा मस्जिद भी कहते हैं, उसकी सीढ़ियों में लगा दी गई जिसको पैरों से चढ़ते उतरते, उसको लेके केस दाखिल किया। हमने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी पार्टी बनाया उसमें, और उसमें जामा मस्जिद को भी पार्टी बनाया। लेकिन जामा मस्जिद पार्टी के लोग जान के हाजिर नहीं होते हैं, वो चाहते हैं कि ये लिंगर ऑन रहे, किसी तरह से मामला टलता रहे। इसको लेकर आगरा में भी केस दाखिल हुए हैं। अब केस विधिवत रूप से उनकी प्रोसीडिंग मथुरा कोर्ट में भी चल रही है, अब हाई कोर्ट में चली गई है प्रोसीडिंग मथुरा वाली तो, लेकिन आगरा कोर्ट में चल रही है। और आगरा कोर्ट में मेरे ख्याल से इसमें 21 तारीख लगी है। 21 तारीख को यहाँ सुनवाई होगी। हम अपना पक्ष रखेंगे और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर जीपीआर सिस्टम, डीजीपीएस सिस्टम से यहाँ की जांच कराई जाए, और जांच करा के उन तथ्यों को पता किया जाए कि वो विग्रह किस सीढ़ी के नीचे दबे हैं, और वहां से उन विग्रहों को निकाल करके सर्वे हो, कोर्ट कमिश्नर वहां पर जाए, वहां की नक्शा बने। ये हम चाहते हैं, ये माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। और हम चाहते हैं कि वो विग्रह निकाल करके मथुरा जहां मूल गर्भ है उनकी वहां प्रतिष्ठा कराई जाए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।